किसी को पेट के नीचे से उठाया, किसी को कहीं से निकाला, किसी की बहुत हालात खराब है। क्या हुआ? क्या है हुआ? आराम से क्या हुआ? इतना ये लगा कि जी शल फटे, शल आगे गिरे। आज रावलपिंडी में फैजाबाद के इलाके में गोला बारूद के एक जखीरे में आग लगने के बाद शदीद धमाके हुए, जिनसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहर लरज उठे। इस हादसे में आखिरी खबरें आने तक 70 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और 850 से ज्यादा जख्मी हो गए। आपने कभी सोचा है कि 1971 से पहले पाकिस्तान के किसी भी अदारे के दफ्तर को आग नहीं लगी, ना ही वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जल गए, ना ही बेचारे मासूम लोग ही दफ्तरों के अंदर ही जल भुन गए। ये कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और इसको मिलाकर हमारे पाकिस्तान में उम्र की ज़ंबील का समझाना चाहता हूँ। वाकई मौजूद है और इन चंद वाक़यात को मिलाकर मौजूदा हालात पर लेके आऊँगा। तो उम्र की ज़ंबील या पाकिस्तान में उसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले हम एक वाक़या जो 1988 10 अप्रैल को हुआ। 10 अप्रैल 2022, यानी अप्रैल का महीना भी मई की तरह बड़ा ही गंभीर किस्म का है। जो यंग हमारी जनरेशन है उन्हें तो शायद इल्म भी नहीं होगा कि ये क्या था, तो गूगल कीजिए, आपको मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने लेफ्टिनेंट जनरल इमरानुल्लाह की सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी, जिसकी रिपोर्ट ऐवान सदर में पहुंचकर कहीं गुम हो गई। रिपोर्ट तो आज तक मंजर-ए-आम पर न आ सकी, लेकिन चंद माह बाद ही जुनेजो हुकूमत बरतरफ कर दी गई। ओजड़ी कैंप हमेशा राज ही रहेगा या फिर कारगिल की तरह ओजड़ी कैंप पर भी किसी किताब का इंतजार है। हुआ ये था कि उस वक्त रशिया के साथ जंग चल रही थी, पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा था, तब भी जहाद ही चल रहा था। तो उस जहाद को करने के लिए अमेरिका गोला बारूद देता था, $60 भी, क्योंकि अब वो गोला बारूद आ गया तो उसको वहाँ अफगानिस्तान में पहुँचाना, तो उसके लिए ट्रक वगैरह, टैंकर क्यों, उन्होंने तेल ईरान से बलूचिस्तान थोड़ी लाना होता था। नहीं, तब भी तो तेल की तो ज़रूरत होती होगी, तब भी तो वो लॉजिस्टिक के अंदर भी डॉलर बड़े दिए थे। तो जितना मैंने पढ़ा है बकौल अमेरिकन वल्लाहु आलम, मैं यकीन से नहीं कह सकता, मैं उस वक्त वहाँ मौजूद तो नहीं था, कि अंकल सैम ने पूछना चाहा कि भाई लोग आपको इतना गोला बारूद दिया है, इतने डॉलर दिए हैं, वो लगाए कितने, थोड़ा सा हमें बता दो कि ये इतना हमने उधर दिया, इतने इस सूबे में गए अफगानिस्तान के, तो खर्चा मर्चा हमें समझ आ जाए कि पैसा ठीक जगह लगा, गोला बारूद सही जगह पर जाके गिरा है ना, रशिया के ऊपर ही। तो ओजड़ी कैंप बाबा उड़ गया। अब वो ओजड़ी कैंप, वो जो जगह थी, डिपो जो था, वो बन गया उम्र की ज़ंबील, यानी सब कुछ उसमें था। जिस चीज़ का भी पूछा वो जनाब वहाँ पड़ा था, इतने राकट वो जनाब वहाँ थे, डॉलरों के बक्से वो जनाब वहीं पर थे, यानी हर चीज़ उसके अंदर शामिल होगी, तो हिसाब किताब क्लियर। उसके बाद से फिर आप देखिए 90 की दहाई के अंदर यहीं से सीख के, नहीं यहाँ से नहीं सीखा, लेकिन अभी इसी को बढ़ाते हैं। कितनी दफ़ा कितने दफ्तर, अल्लाह माफ़ी दे, पूरी की पूरी बिल्डिंग्स जला दी अंदर। लोग याद होगी वो खबरें जब लोग बिल्डिंग से छलांगे मार रहे थे। लेकिन ये जलाने जुलाने का जो काम है, उम्र की ज़ंबील, आइडिया यहाँ से नहीं था आया। आइडिया आया 1971 में, जबकि पाकिस्तान जंग लड़ा था अपने ही पाकिस्तानियों के साथ, बंगालियों के साथ, जो कि अब बांग्लादेश है। तो एक जनरल साहब है, वो अपनी किताब में लिखते हैं, पढ़िएगा, मज़ेदार किताब है। जब जंग सारी ख़त्म हो गई तो हर प्लटून, हर ब्रिगेड, सारा हिसाब किताब होना शुरू हुआ वहाँ पर भी, कि तुम्हारे पास इतनी गोला बारूद था, इतनी गाड़ी, यानी हर चीज़ का हिसाब किताब दिया जाए। तो उसमें क्या हुआ कि 1971 में बकौल ये जनरल साहब, एक गाड़ी इंडिया की एयरफोर्स के फायर से तबाह हो गई, एक गाड़ी। तो जब भी किसी से कोई भी चीज़ पूछी जाती कि बताओ भाई वो फलाना ट्रक किधर है, तो वो कहते थे वो ट्रक जो है उस गाड़ी में ही है, वो फलानी राइफलें, क्लैशनकोवें, सारा बारूद वो किधर है, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर्स, वो जनाब उसी गाड़ी में थे। तो बकौल जर्नल साहब कि उस गाड़ी के अंदर इतना सामान समा गया, जिसको जो कुछ नहीं मिलता था उस गाड़ी में घुसेड़ देता था, कि जनाब वो उसी में था, यानी उम्र की ज़ंबील। मौजूदा दौर में जो सारी अशराफ या हराम खोर इकट्ठे हो गए, उन्हें भी एक उम्र की ज़ंबील चाहिए थी कि हर चीज़ उस पर डाल दो। तो आप समझ तो गए होंगे मैं किधर जा रहा हूँ। तो
कैसा किया जाए, जबकि अब लोग जो हैं बड़े सियाने हो गए हैं, हर चीज़ पे सवाल उठाते हैं कि नहीं जी ये ऐसे क्यों। लोग अब सोचते हैं तो इस चीज़ का बड़ा गमो गुस्सा है। अब उसका कोई ना कोई तो जवाब होना चाहिए, तो उसके लिए फिर जनाब करवाया गया 9 मई, क्योंकि इस वक्त सारे हराम खोरों का एक ही तो दुश्मन है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इन्होंने उम्रों की नई जंबील बनाने के लिए, जैसे ओजरी कैंप था, जैसे वो जनरल साहब की गाड़ी जो 1971 का जो भी माल इधर उधर हुआ सब कुछ उस गाड़ी में डाल दिया गया, इसी तरह 9 मई करवाया गया, जिसमें पहले तो मासूम लोगों को शहीद किया गया, अपनी आवाम को सीधे सरियाम गोलियां मारी गई। मैं वो वीडियोस यहाँ नहीं लगा सकता, तस्वीर नहीं दिखा सकता। लोगों के सर खुल गए, टांगें काटनी पड़ गई, कितने लोग बाजू टांगों से माजूर हो गए। ये करके उल्टा खान और खान के चाहने वालों पर डाल दिया। अभी कोई भी सवाल होता है तो ये कह देते हैं कि 9 मई की वजह से हुआ, इकानमी ठीक नहीं हो रही, वो जी 9 मई हो गया था, फलाना कुछ चक्कर ऐसा हो गया, और जनाब इमरान खान ने ख़राब कर दिया और 9 मई उसने करवा दी। हर चीज़ पूरे पाकिस्तान का गंद इस 9 मई की जंबील के अंदर डाल रहे हैं। मैं हंसते मुस्कुराते ही वीडियो करना चाहता हूँ, लेकिन जज्बाती हो जाता हूँ, क्या करूँ। इसीलिए मेरे बाल भी नहीं रहे, दाढ़ी भी साड़ी सफ़ेद हो गई। तो इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।